जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2023 एंड 24 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, है ना। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक क्लास और ले चुका हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1, है ना, जहां पर मैं आपको बताया था नए नए क्वेश्चन को नए नए अप्रोच से कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं वहाँ पर, है ना। अब इस वीडियो में भी मैं आपको वही बताने वाला हूं कि नए नए क्वेश्चन को नए नए तरीके से कैसे करने वाले हैं, ये मैं आपको बताना हूँ। मैं घिसी पिटी के मेथड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। देखिए, जो भी होगा नए क्वेश्चन का नए अप्रोच कैसे आप करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके सो बस दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा या वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ध्यान से देखिएगा। देखो, इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या पूछा गया है, 18, 27 और 68 का, है ना, चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए, मैं ऐसे नहीं आपको बताने वाला हूँ, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये मेथड से आपको बिल्कुल मैं नहीं बताने वाला हूँ। जैसे आपको आप लोग पता है क्या लिखते हैं हम लोग, 18:27, है ना, समानुपात 68 अनुपात क्या एक्स लिखते हैं। आप क्या करते हैं, आप लोग अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल पे बराबर करके इस क्वेश्चन को एक्स का मान निकालते हैं, वही आपका चतुर्थ अनुपातिक होता है। पर मैं इस मेथड में आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस सिंपल सा रेशियो लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ इन दोनों का रेशियो की बात करूँ तो कितना है, 18 अनुपात, है ना, 27 का अनुपात की रेशियो क्या है। तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये आपको दिखता है कितना, 2:3 दिखता है। तो यहाँ पर भी जो होगा वो क्या होगा, आपका 2:3 भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं कितना लिखता हूँ, 68। तो यहाँ पर कितना होगा, अगर ये इसका कितना गुना जो भी गुना है तो यहाँ पर भी वही उसका गुना हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मजा पता है कि समानुपात मतलब क्या था, इजकल टू, मतलब इतना इतना होगा इधर भी आपका उतना ही होता है, सिंपल सा, है ना। अब देखिए इसका कितना गुना है, अब बताइए, खुद बताइए, ये इसका कितना गुना है। तो ये इसका 34 टाइम गुना है। अगर 2 से इसको काटोगे 68 को कितना आएगा, 34 आएगा। तो इससे 34 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना, इसका आंसर कितना होगा, 102 आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास दिया है कि 1, 2, 7 और, है ना, 14, 16 और 2401 के चतुर्थ अनुपातिक के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा, ये निकालना था। मध्य अनुपातिक हमें पता है क्या था, √a और b होता है, ये निकालना। तो a मतलब इससे हमें a निकलेगा, इससे हमारा b निकलेगा, तो बस हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर रेशियो की बात करें, ये कितना है, 1:2 का रेशियो है ना। तो यहाँ पर अगला क्या होगा, वह 1:2 का रेशियो होना चाहिए, है ना, यही है ना। तो ये 7 है, तो इसका कितना गुना, 7 गुना, तो इसका 7 गुना कितना होगा, तो ये आपका कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 14 तो एक तो मिल गया। अब आगे हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 14:16। अब इसके बीच अनुपात क्या है, काट के देखते हैं। तो यहाँ 7 अनुपात क्या है, 8 है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हमारा 7:8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है, तो ये आपका गुना है 7 का पावर 3, है ना। मतलब 7 के साथ अगर आपको इसको गुना करोगे तो ये पूरी कितना आएगा, 2401 आएगा, है ना। आप इसके साथ अगर आप इतना गुना कर दोगे, इतना को गुना कर देगा, तो अगर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। तो एक था हमें मिल गया, 14 मिल गया। अब हम लोग दूसरा को कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हटा देते, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर क्या लिखें, हम लोग हमें ए निकालना है, तो अंडर क्या लिखेंगे, AB। तो ए का हमें क्या लिख, 14 है, तो 14 क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा। और 7 का 3 × 7 लिख देंगे, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 7 हो गया ना। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए कितना 7 हुआ, 1, और यहाँ पर 1 हुआ, और यहाँ पर 3। मतलब अगर रूट से 4 7 निकलेगा तो क्या होगा, आपका 2 7 होगा, ठीक है, पता है ना आप लोग को। हाँ, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 7, कितना होगा आपका 2 7 होगा। और 2 4 में अगर वो रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा, 2 होगा, ओनली फॉर 2 होगा, ठीक है। तो बस इसको गुना कर दिए, तो ये कितना 49 और ये 98 और ये कितना 196। तो इसका आंसर कितना होगा, 196। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या पूछा है हमारे पास, ये दिया हुआ है कि 7, 13, 19 और 29 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है। तो इस क्रम में वो समानुपात हो जाए, मतलब ये समानुपात मतलब ये बराबर में, जैसे इधर जितना होगा उधर भी इतना होना चाहिए। अब हमें वो पूछा गया है क्या है,
ये संख्या और इस संख्या के बीच में क्या होगा, मध्य अनुपाति क्या होगा, हमें निकालना है। तो मध्य अनुपाति में आप ये बताया अंडर रूट ए भी होता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, है ना, क्योंकि x क्या है, एक वेरिएंस है। और वेरिएंट जब इसको यहाँ पर जब तक इसको वेरिएंट को हम लोग यहाँ नहीं डालेंगे तो वो पूरी संख्या क्या देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x का मान तो जरूर निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग ऐसे ही बिल्कुल नहीं करेंगे जो हम लोग पुराना मेथड है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसे, ये वाला ध्यान दीजिएगा कि 7 है ना प्लस क्या होगा x डिवाइड बाई 13 प्लस x इजगल टू 19 प्लस x डिवाइड बाई 29 प्लस x। अगर ये करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान निकालने में यहाँ पर 3 से आपको 4 मिनट खराब होगा। कितना होगा, 3 से 4 मिनट, जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये पॉसिबल नहीं है इस मेथड से करना। ओके चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम बचाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए, कितना अंतर है बताइए, 7 और 13 का अंतर कितना है, अब बताइए, है ना, दो संख्या का अंतर कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अंतर देख पा रहा हूँ, कितना अंतर है यहाँ पर मेरे को 6 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पर कितना है, 19 और 29 का, ठीक है। तो कितना है 19 का अंतर का, 19 और सॉरी यहाँ पर हटा देते हैं, हाँ 19 और 29 का यहाँ पर अंतर कितना है, आप बताइए, खुद बताइए। तो यहाँ पर आपको कितना है, 10 का अंतर दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या तो इसको रेशियो भी ले। तो रेशियो अगर हम लोग बात करें रेशियो, तो ये कितना होगा, 2 अनुपात 5 हो जाएगा, होगा ना, 2 अनुपात 5। अब ध्यान देना वाली बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, इसका है ना, ये 5 जो है इसके पहले वाले, इन दोनों पहले में से कौन संख्या है, 7 है, उसके साथ को गुना करना है, ठीक है। और ये क्या है, 2 है, इसके साथ इन दोनों का पहला संख्या क्या है, 19 है, तो इसके साथ आपको, अच्छा यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपका 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ इसको अगर हम 2 से काटते हैं ना, हाँ तो ये हमारा 3 होगा। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 अनुपात होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब इस 3 के साथ इसके 19 को गुना करना है, ठीक है। याद रखिएगा, इस 5 के साथ आपको इसके पहले वाला गुना करना है और इस 3 के साथ इन दोनों के पहले वाला को गुना करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या निकल के आता है, देखिए तो अगर 3 के साथ 19 को गुना करेंगे कितना होगा, 57 होगा। अब यहाँ पर माइनस बोले या प्लस बोले तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ही करना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस बोले या प्लस बोले आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। आप देखिए इस 5 के साथ इस 7 को गुना करेंगे कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना होगा, इन दोनों का 22 का अंतर है। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो 2 बराबर कितना, 22, 1 बराबर कितना, 11। 11 क्या होगा, इस x का मान होगा 11। आप यहाँ पर 11 रख के देख लीजिए, सब में 11 लेके देख लीजिए, आपका ये समानुपात हो जाएगा, ठीक है। 100% समानुपात आएगा, ठीक है ना। आप देखिए चलिए, अब हमारे पास x मान निकल गया, तो अब यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर x तो क्या होगा, 33, और 33 से में से आपका 8 गया तो बचे कितना, आपका 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये 25 का रूट। अब यहाँ पर रखिए, तो ये कितना होगा, 11 प्लस 5 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। तो 25 में से क्या निकला आपका, 5 निकलेगा, ठीक है। 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, 4, 16 का रूट कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हमारा 20 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये दिया हुआ हमारे पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन जो हमारा है एलिगेशन का क्वेश्चन है, पर एलिगेशन ये है आपका औसत का क्वेश्चन है, पर इसको हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाले क्वेश्चन को, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास बोला है कि 108 व्यक्ति का ये समूह है, पुरुष और महिला है, जिसका भी आपका अनुपात दिया है इतना, और बोला है कि पुरुषों की ऊंचाई हमारे पास इतना दिया है, महिलाओं की ऊंचाई क्या है ये निकालना है, और पूरे समूह का ऊंचाई हमारे पास इतना दिया हो। तो x का मान क्या होगा ये निकालना, मतलब क्या है, महिलाओं का क्या ऊंचाई होगा ये हमें निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर सब में आपको 15 दिखेगा, तो ये 15, यहाँ 15 काट देते हैं, इसको भी यहाँ से 15 काट देते हैं, यहाँ पर सभी 15 आपको दिख रहा है, यहाँ पर उसको हटा देते हैं। अब हमारे इजी करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ओनली पर 27 लिखते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। आपको ये पार्ट निकालना है, और इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:4 दिया हुआ है। अब इसके से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये 32। तो ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है, ठीक है। देखिए अगर 32 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 गुना, तो इसका 8 गुना करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 40 होगा। अब रेशियो का
एलिगेशन का नियम है, क्या कहता है कि ये वाला जो संख्या होता है ना, ये वाला संख्या जो होता है ना, एक से छोटा दूसरा से बड़ा होता है। तो 87 से ये छोटा है ना, 87। तो यहाँ पर जो संख्या होगा वो इससे छोटा होना चाहिए, 55 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो 55 से अगर हम लोग 40 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 15 होना चाहिए, ठीक है। अब 15 आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा 1.5। क्लियर हुआ मेरा बात, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है 15 क्वेश्चन नंबर 15। अब बोला है ए और बी के अनुपात हमारे पास ये दिया है। आगे कहा है कि बी जो है ए से 8 अधिक है। कौन है, बी ए से। और यहाँ पर देखिए बी जो है आपका, क्योंकि जिसका रेशियो बड़ा होता है वो हमेशा बड़ा होगा ही, जिसका छोटा होगा वो हमेशा छोटा होगा ना। क्लियर ना मेरा बात, है ना। तो यहाँ पर 8 बड़ा है, तो यहाँ पर अंतर कितना है आप देख सकते हैं, 1 का अंतर, 1 बराबर 8, तो ये कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए 8 का अंतर है, बिल्कुल है। आगे वो बोला गया क्या है, यदि ए और बी में प्रत्येक में के जोड़ दिया जाता, दोनों में के जोड़ दिया तो ये अनुपात ये हो जाता है। तो हम देखिए ऐसे नहीं करना हमको, ठीक है। 16 प्लस के डिवाइड बाई 24 प्लस के इजकल टू क्या है 7/9, ये हमको नहीं करना। और प्लस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर के का मान हम लोग नहीं निकालेंगे। देखिए मेरा मेथड मैंने आपको पहले ही कहा कि मेथड जो है वो एक अलग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा, और ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए अगर यहाँ पर ध्यान दिए, अगर जो भी मैं जोड़ूंगा वो 7 से या 9 से उसको डिवाइड होना चाहिए। जब इसमें अगर जोड़ेंगे हम लोग उस संख्या को जोड़ेंगे तो 7 से कटेगा, इसमें वो जोड़ेंगे तो वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल चेक कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ, 16 को 10 रखता हूँ, या देखिए 16 में 10 जोड़ता हूँ तो कितना होगा 26 होगा, जो 7 से कटेगा नहीं, कटेगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। इसमें आपको 16 यहाँ जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं। 8 को अगर रखेंगे 8 24 होगा, जो आपका 7 से कटेगा नहीं। यहाँ पर 12 रखता हूँ तो ये हमारा कितना होगा 28 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 7 से कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। अब यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे अगर 12 रखते हैं तो ये कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। देखिए 900 कट जाएगा, ये भी होगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका ये होगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर बढ़िया लग रहा तो लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना। मैं आपको मेथड, कोई मेथड आपको मैं रेशियो में तो बताना ना आपको, मैं आपको एक्स मेथड बता रहा हूँ। सिंपल से एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले इन दो ए और बी का अनुपात कितना था हमारा, ये था 2:3 दिया था। और 3 साल के बाद, कब से, प्रेजेंट से 3 साल के बाद, ठीक है, ये प्रेजेंट है, क्या है यहाँ पर 5:7 दिया है। हमें पूछा इसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, सॉरी योग कितना होगा ये निकालना, मतलब इन दोनों का मिला के कितना होगा, एक ऐड कितना होगा यहाँ पर, तो ये हमें इनको निकालना है। तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, योग हमेशा दो व्यक्ति का अलग अलग हमेशा होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर करोगे ऐड तो भी अंतर आएगा, यहाँ भी करोगे तो भी अंतर आएगा, यहाँ भी करोगे तो भी अंतर आएगा। मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर सभी का ऐड करोगे, तो इन दोनों में अगर ऐड करोगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर उनका दोनों का जो होगा एज का जो होगा वो हमेशा अलग अलग रहेगा, ठीक है। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर देखना चाहते हो देख लो, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए 5 मेरा बच्चा का 5 साल है और मेरे एक दोस्त का उसका बच्चा 10 साल का है, ये 5 साल पहले का है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो इन दोनों का 15 साल होगा। अगर 5 साल के बाद बोलेंगे मेरा बेटा कितना होगा 10 हो जाएगा, इसका बेटा इसका कितना हो जाएगा, इसका 15 साल हो जाएगा, होगा ना। आप ऐड करो तो कितना होगा, देखो ये 25 हो जाएगा। क्या ये डिफरेंट नहीं हुआ ना। तो जितना एज बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा, ये डिफरेंट होता है, मतलब ये मैच नहीं करेगा, बट दोनों का अंतर जो होगा वो हमेशा सेम होगा। देखो यहाँ पर भी 5 साल का अंतर है ना, यहाँ पर भी देखो 5 साल का अंतर है। मतलब एज गैपिंग जो होगा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को नहीं देखता है, हमेशा क्या होता है वो आपका समान होता है, बट एड जो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करता कैसा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बोला है, कब, वर्तमान में। तो वर्तमान जो भी एज दिया हुआ सब इसका क्या है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला है वर्तमान में निकालना, ये मतलब यहाँ पर वाला निकालना है तो ये जितना भी दिया है क्या है, ये आपका वर्तमान वाला दिया हुआ है ना, प्रेजेंट वाला दिया है। तो देखिए अगर 7 साल की बात करूँ तो 7 साल, देखिए इसमें भी 7 साल घट रहा है, इसका भी 7 साल घटेगा, क्योंकि एज तो किसी के लिए नुकता नहीं है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर 5 साल इसको जोड़ा तो यहाँ पर भी 5 साल जोड़ा था, तो यहाँ पर दोनों मिला के 25 हो गया, तो यहाँ पर 15 था,
था ना। तो इसका भी 5 साल बढ़े, इसका भी 5 साल बढ़े, तब ना 25 हुआ, 15 से तब ना 10 साल बढ़ गया। तो इसी प्रकार अगर 7 साल यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी 7 साल माइनस होगा। अगर यहाँ 3 साल ऐड होगा तो यहाँ भी आपका कितना होगा, 3 साल ऐड होगा ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये वाला देखिए, तो आप यहाँ से दो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो फ्यूचर से भी इसका निकाल सकते हैं एज, और आपका यहाँ से भी निकाल सकते हो एज, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से भी निकाल सकते हो, पास्ट से भी निकाल सकते हो, और आपका फ्यूचर से भी निकाल सकते हो। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें 7 साल घटा दूँ, इसका भी 7 साल घटा, तो टोटल कितना घटेगा हमारा बताओ, 14 साल घटेगा ना। तो देखो अगर इससे मैं अगर 14 साल घटाता हूँ 14 से, तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिए 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 100 जो 5 जो है 100 को काट देगा। अब इससे अगर आप 14 घटा देखो कितना होगा, 98 होगा, जो 5 इसको काट नहीं पाएगा। इससे आप अगर 14 घटाओ तो कितना आएगा, 104 आएगा, 4, जो 5 इसको काट नहीं पाएगा। इसको अरे 110 से अगर हम लोग 14 घटाएंगे कितना आएगा, 96 आएगा, जो 5 इसको काट नहीं पाएगा। ओनली फॉर किसको काटेगा, इसको। जब इससे हम लोग कितना घटाएंगे, 14 साल घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 100 जो होगा वो 5 जो होगा 100 को वो काट देगा। समझ में आया, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे करना है। यहाँ देखो, यहाँ से कितना था, 3 साल, इसका भी 3 साल था, इसका भी 3 साल, तो 3 कितना साल बढ़ेगा आपका, 6 साल बढ़ेगा 6। अब इसमें 6 साल जोड़ो 120 हो जाएगा, होगा ना। आप इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 12। तो देखो 12 क्या हो, 120 को काट देगा। बाकी आप किसी में भी जोड़ के देखो, 6 जोड़ के देखो, 12 आपको नहीं कट पाए। देखो 8 बोला है इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ समझ में आया, समझ लो, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर अंतर पूछा है दोनों का, ठीक है। अंतर दिया है, तो ये क्या है, 12 साल पहले का था, तो 12 साल पहले का मतलब ये 12 साल पहले कितना है, ए और बी का 12 अनुपात कितना है, 5 है, ठीक है। और बोला है कितना, 12 साल के बाद, 12 साल के बाद कब से, प्रेजेंट से, ठीक है, कितना है, 18 अनुपात 11। तो बोला है इन दोनों का अंतर। तो देखिए मैं अभी बताया आपको, अंतर हमेशा क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। एज गैपिंग हमेशा बराबर होता है, कभी डिफरेंट नहीं होता है। मेरा बेटा और एक दूसरा बेटा, इसका अंतर कितना था, 5 साल का था। 5 साल के बाद ये 10 साल हो गया, तो ये 15 साल हो गया। देखिए अभी 5 साल अंतर है। फिर 5 साल के बाद अगर ये मेरा 15 हो जाएगा तो इसका 20 हो जाएगा, तभी भी अंतर है 5 साल का है। तो हर समय क्या होगा, इसका जो अंतर होगा वो बराबर होगा। क्लियर ना। हाँ, अगर ये बराबर होता है तो सिंपल सा खत्म है कहानी। तो देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग गैप देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर कितना है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 7 का गैप है। यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 7 का गैप है। तो यहाँ पर बीच में भी क्या होगा, 7 ही का गैप होना चाहिए। कितना है, 7 ही का गैप होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीपल कौन सा है, ना 24 7 से कटेगा, ना 30 7 से कटेगा, ना 25 7 से कटेगा। तो ओनली पर क्या आएगा, 28 जो होगा वो 7 से कट जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा आपका, 28 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्या का अनुपात हमारे पास ये दिया हुआ है। यदि पहली संख्या में 1 घटाया दिया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो हम अनुपात ये हो जाता है। अब आगे बोला पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 को जोड़ने के बाद उसका अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये वाला मेथड में हम लोग इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा, ये वाला कि 4x है ना, प्लस यहाँ पर कितना घटाने बोल रहा है, यहाँ पर सॉरी माइनस, हाँ माइनस कितना हो रहा है, 1 घटाने बोल रहा है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या में 5x + 2 इजिकल टू क्या होगा, 3/4। ये अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें हम लोग 3 मिनट या 4 मिनट हम लोग ख़राब करेंगे। तो ये हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ x का मान निकालने के बाद यहाँ पर जोड़ना है, जोड़ने के बाद फिर 8 जोड़ना है, फिर 4 भी जोड़ना है, ठीक है ना। तब देखिए क्वेश्चन हमारा वो रेशियो निकलेगा। तो ये हम लोग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, है ना, तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, है ना, सबसे पहले क्या करना है, इसके सामने वाला उसको इसके दूर वाले को हम लोग गुना करेंगे और इसके दूर वाले को इसके सामने वाले गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। तो 4 के साथ 4 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 के साथ 5 को गुना करेंगे, कितना आएगा हमारा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक खत्म। आगे देखिए क्या, यहाँ पर माइनस करने वाला, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इक्वल टू उधर जो भी आएगा आपका, जब एक्स मेथड में लगाइएगा तो वो क्या होगा, आपका प्लस हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जोड़ने बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको
यहाँ पर माइनस करेंगे तो -2, है ना। अब देखिए इस 2 के साथ इसके सामने वाला गुना करना है और इस 1 से इसके दूर वाला को, मतलब सामने वाला को दूर वाले से गुना करना है और दूर वाला को सामने वाला से गुना करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या है, देखिए 2 के साथ अगर 3 को गुना करेंगे, या माइनस है ना, तो ये कितना होगा -6 हो जाएगा। और इसके सामने वाला क्या 1 है, 1 से 4 को गुना करेंगे कितना होगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है बताइए आप लोगों का, कितना है 2 या 10, ये 10 का अंतर है, क्योंकि देखिए बार लाइन में क्या होता है, ये आपका -6 है, ये प्लस है। अगर यहाँ अंतर पूछेंगे तो कितना होगा आपका 6 रुपये उधर है और आपको 4 रुपये सामान लेना है, तो आपको पॉकेट में कितना ले जाना आपको पड़ेगा, आपको 10 रुपये ले जाना पड़ेगा। क्लियर मेरा बात। हाँ, अब देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 यूनिट के बराबर 10। तो अगर 4 से हम लोग 10 को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। और 5 से संख्या ये ना, 5 से 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है अगला स्टेप, कि पहली संख्या में क्या जोड़ना है, हमें 8 जोड़ना है। तो इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 48 आएगा। अगर दूसरा में क्या बोला, अगर अगला संख्या में क्या बोला है, अगला संख्या में पहली में आपको 8 और दूसरी में आपको 4 जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें अगर 4 जोड़ोगे तो ये कितना होगा 54 आ जाएगा। तो इसी का रेशियो निकालना है। तो इसका जो 6 से इसको काटोगे, जब इसको 6 से काटोगे तो ये कितना है आपका, ये आपका 48 और इसका कितना होगा 9 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये 8:9। तो इसका आंसर कितना होगा 8:9। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम अगर आपको कहीं दिखता है तो इस मैथ से सब ट्राई कीजिएगा, है ना। अगर बन जाता है तो मेरे को जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक बल्लेबाज, ठीक है, एक पारी में अपने शतक से 4 रन में चूक जाता है। 4 रन में शतक में 100 में होता है, मतलब उसका मतलब क्या, वो 96 का वो बनाया है। ठीक है, अगला बोला गया है कि जिसमें से एक छक्का चौका तिनका 2 और 1 रन के रूप में वो इतना स्कोर का अनुपात बनाता है। तो बोला गया अनुपात में उन्होंने 1 रन लेकर कितने रन बनाए। तो देखिए 1 रन वाला कौन है, लास्ट वाला है, मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखिएगा। एक छक्का, इसका अनुपात 1 है, मतलब ये कितना होगा 6 हो गया। 2 चौके कितना है 3 है, तो ये कितना होगा आपका 12 हो गया, होगा ना। 3 का कितना है 2 अनुपात में है, अगर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 2 कितना है आपका 7 तो है, 7 अनुपात में है ना, तो ये कितना होगा आपको 14 हो जाएगा। इस पर 10 देखिए कितना है आपका, 1 का 10 है, मतलब यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 48 बराबर 96, मतलब 1 बराबर आपका 2। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ओके, तो ये आज के लिए इतने दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक लिए जय माता दी।